जिस इन्वेस्टर ने जोमेटो कंपनी के स्टॉक में अभी तक खरीदारी नहीं की है, उसने इन्वेस्ट नहीं किया है, वो बहुत लक्की इन्वेस्टर है। क्योंकि ऐसे इन्वेस्टर को जोमेटो कंपनी है वो कुछ कहना चाहती है। वो कहती है मुझे अब मत खरीदिए, मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं और नीचे गिरने वाली हूँ। मैं और नीचे गिरूंगी तो मेरी प्राइस बहुत सस्ती हो जाएगी और आप मुझे सस्ते दाम पे खरीदिए। क्या पता जोमेटो कंपनी का स्टॉक और भगवान दोनों में से कोई भी ऐसे इन्वेस्टर को ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कोई दूसरी रणनीति बनाते हैं। उसके बारे में पड़ताल करनी है, लेकिन वाकई में ऐसा होता है तो ऐसे इन्वेस्टर को कितना इंतज़ार करना पड़ेगा और कितना इंतज़ार करने के बाद जोमेटो कंपनी का स्टॉक है उसमें इन्वेस्टमेंट करने से मुनाफा मिलेगा, वो सब बात की पड़ताल करनी है। इससे पहले मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो आप संकोच मत कीजिए, ये शैलेश मुखी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली आने में कुछ दिन बाकी है, पूरी मार्केट धराशायी होने की कगार पे है। इन्वेस्टर को क्या चाहिए? इन्वेस्टर को फेस्टिवल आते हैं, कोई दिवाली या कोई दूसरा फेस्टिवल आते हैं तो वहाँ पे मुनाफा चाहिए। क्यों मुनाफा चाहिए? नया कपड़ा खरीदने के लिए और कोई बड़ी लंबी टूर पे जाना है तो वहाँ पे घूमने और फिरने के लिए उसको मुनाफा चाहिए। लेकिन अभी के टाइम पे ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो क्या ये कंपनी का स्टॉक से पैसा कमाना है तो इन्वेस्टर को कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, उसकी प्राइस और ज़्यादा नीचे गिरती है उसका वेट करना चाहिए, कितने तक उसकी प्राइस आती है तब बाइंग करना चाहिए, वो सब बात मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले ये कंपनी का छोटा सा बैकग्राउंड के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। जोमेटो कंपनी है वो कस्टमर को रेस्टोरेंट में खाना खाने का इंतजाम करती है और जिस कस्टमर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए नहीं आते उसके घर पे होम डिलीवरी का ऑर्डर मंगवाते हैं। तो जोमेटो कंपनी है वो होम डिलीवरी की सर्विस भी कस्टमर को प्रोवाइड करती है। और जोमेटो कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये कंपनी ने अभी के टाइम पे विदेश में भी उसका पैर खड़ा कर दिया है, वो बात याद रखनी चाहिए। लेकिन सच में इन्वेस्टमेंट करना है और पैसा कमाना है तो बड़ी बड़ी बात करने से कुछ होने वाला नहीं है। उससे पहले मैं बता देता हूँ, मार्च 2023 का वर्ष में ये कंपनी का स्टॉक की प्राइस सिर्फ 50 रुपये पे थी। उसके बाद 18 मंथ बाद सितंबर 2024 में इस कंपनी का स्टॉक की प्राइस 50 से आगे बढ़कर 290 तक गई थी। दोनों के बीच में सिर्फ 18 मंथ का अंतर था। 18 मंथ में ये कंपनी का स्टॉक ने इन्वेस्टर को 5 गुना से ज़्यादा का रिटर्न दिया था। सोचने वाली बात यह है, यह कंपनी का स्टॉक ने, मैं मंथली कैंडल की बात करता हूँ, वो एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो 18 मंथ की मंथली 18 कैंडल बनती है, उनमें से सिर्फ 2 कैंडल रेड बनी थी और बाकी सब कैंडल ग्रीन कैंडल बनी थी। तो रेड कैंडल कब कब बनी थी वो बात मैं आपको पहले कर देता हूँ। 2024 का मई मंथ में एक मंथ के लिए ये कंपनी का स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई थी। मई मंथ में ये कंपनी का स्टॉक क्रैश कर गया था। और दूसरी कैंडल बनती है ये करंट मंथ में अक्टूबर 2024 में। अभी के टाइम पे ये कंपनी दूसरी रेड कैंडल बनाती है तो क्या सोचना चाहिए, ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिरने वाला है या कुछ दिनों के बाद ये कंपनी का स्टॉक फिर से वहाँ से ऊपर उड़ान भरेगा, रॉकेट बनेगा और इन्वेस्टर को ज़्यादा मुनाफा देने वाला है? क्या होने वाला है तो मैं पहले आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे पैसा लगाना है, यहाँ से पैसा कमाना है तो अभी के टाइम पे वहाँ पे खरीदारी करनी अच्छी नहीं है, इंतज़ार करना चाहिए। और नवंबर मंथ की कैंडल भी रेड बनती है, रेड कैंडल के साथ नवंबर मंथ क्लोज होता है तो वहाँ पे रुक जाना चाहिए, खरीदारी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये कंपनी का 18 मंथ का इतिहास है, उसने कभी भी 2 रेड कैंडल कंटिन्यू नहीं दी है। मंथली कैंडल की मैं बात करता हूँ, लेकिन अभी के टाइम पे एक कैंडल रेड क्लोज होने वाली है, ऐसी कंडीशन है। आने वाले मंथ में दूसरी भी रेड कैंडल क्लोज होती है तो वहाँ से रुक जाना चाहिए, खरीदारी नहीं करनी चाहिए। कोई दूसरी अच्छी खानदानी कंपनी है उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन 1 मिनट आप रुकिए, सब्सक्राइब पहले कर दीजिए। रेड कैंडल नहीं बनती है और ग्रीन कैंडल बनती है, यह कंपनी का स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ उड़ान भरने के लिए रेडी होता है तो वहाँ पे छोटा सा स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करने के लिए सोचना चाहिए। और ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है ऐसा आपको लगता है तो ये कंपनी की बैलेंस शीट देखनी चाहिए। क्योंकि ये कंपनी का डेटा है वो उसका ससुराल पे नहीं गया है, वो कंपनी का डेटा ये कंपनी की बैलेंस शीट में है। तो मैं पहले बता देता हूँ, ये कंपनी की मार्केट कैप 2,20,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है। ये कंपनी का ROE 6.5% का ROE है
लेकिन जोमेटो कंपनी है उसमें सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंपनी कर्जा मुक्त कंपनी है, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टर ज़्यादा रुचि दिखाते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं। आप ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हो, आपको लगता है ये कंपनी आने वाले टाइम में कुछ अच्छा रिटर्न दे सकती है, तो एक बार आपको अपनी खुद की स्टडी कर लेनी चाहिए और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी भी आपको राय लेनी चाहिए। बस कल मैं आपका इंतज़ार करता हूँ। धन्यवाद।